टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 10वां दिन हो गया है। तो जो हमारी प्रश्नावली है उसके 2 प्रश्न मैंने छोड़ दिए हैं। एक तो उसने कहा है कि पाई का जो मान है वो 22/7 होता है, लेकिन पाई क्या मानी जाती है? अपरिमेय संख्या मानी जाती है। उसका रीज़न ये है बेटा कि जो पाई होती है, पाई का मान 3.14 और समथिंग लिया जाता है। तो वो इतना बड़ा मान न लेके क्या करते हैं, सनिकट मान ही लेते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु 99 रुपये में आ रही है और आपसे कोई पूछे तो आप बताते हैं लगभग 100 रुपये में वो चीज़ वस्तु है वो आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम सनिकट यानी उसके पास वाला मान ही लेते हैं। मान लो कोई चीज़ है 9 रुपये 53 पैसे की है, 9 रुपये और 53 पैसे की है। तो हम दुकानदार को पूछेंगे कि कितने की है, तो वो क्या बताएगा? वो 9 रुपये 53 पैसे न बता के कितने बताएगा? 10 बताएगा। कितने बताएगा? 10 बताएगा। इसलिए पाई का मान है वो 3.14 और आगे तक दशमलव के रूप में होता है। तो उसका सनिकट मान मानने के लिए 22/7 माना जाता है। अगला है √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो वो वाला भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आता है। अगला प्रश्न है अपना हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण में अपना पहला है 1/√7। 1/√7। एक चीज़ वापस से बताता हूँ कि यदि अंडर रूट में क्या हो, संख्या समान, तो अंडर रूट क्या होता है बेटा? हट जाता है। तो कैसे एग्जाम्पल ले लूँ? √3 गुणा √3 तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। √3 गुणा √3 तो कितना आएगा? 3 आएगा। एक आपको सूत्र इसमें आना चाहिए, a+b a-b होता है, तो हम उसको a² - b² कर सकते हैं। ये 2 बातें आपको हर के परिमेयकरण करने में ध्यान रखना है। बात करते हैं किसका परिमेयकरण करना है? हर का परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण होता है परिमेय यानी परिमेय, करण यानी करना। तो ये जो संख्या दे रखी है उसके हर में कौन सी संख्या दे रखी है? अपरिमेय दे रखी है। कौन सी दे रखी है? अपरिमेय दे रखी है। और उसको आपको क्या बनाना है? परिमेय बनाना है। करते हैं। जब बेटा हर में एक ही पद दिया हुआ हो तो उसी को ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। जब नीचे एक ही संख्या दी हुई हो तो उसी को ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं, हर का परिमेयकरण हो जाएगा। लेकिन यदि नीचे 2 संख्या दे रखी हो, जैसे आपको बताता हूं, 1/√7 - √6। जब 2 संख्या दे रखी हो तो उन संख्याओं के बीच का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। एक संख्या दे रखी हो उसी को ऊपर नीचे गुणा करो। यदि 2 दी हुई है तो उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करना, हर का परिमेयकरण हो जाएगा। देखो करो बेटा, 1/√7। एक ही पद दिया हुआ है तो एक ही संख्या दे रखी है तो उसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा करवा दो। करवाओ बेटा। 1 को √7 से गुणा किया तो √7, और नीचे √7 को √7 से अभी बताया था, इन दोनों को गुणा करो। तो मैंने बताया अंडर रूट में संख्या समान हो तो अंडर रूट हट जाता है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 7। और ये हमें संख्या का परिमेयकरण नहीं करना था, हमें केवल हर का परिमेयकरण करना था। मतलब नीचे वाली संख्या को ही परिमेय बनाना था। तो नीचे वाली संख्या क्या हो गई अब? परिमेय। तो यही हर का क्या कहलाता है? परिमेयकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा 1/√7 - √6। 1/√7 - √6। यहाँ कितने पद दे रखे हैं? कितनी संख्या दे रखी है? 2 दे रखी है।
तो जब एक ही दे रखी हो तो उसी को ऊपर नीचे गुणा करवा दो। यदि 2 दी हुई है तो क्या करना है बेटा आपको, उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करवाना है, उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करवाना है। देखो इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका था, माइनस का, तो किसका चिन्ह बदल दिया, इनका प्लस का करके हमने ऊपर नीचे गुणा करवा दिया। आओ एक को इससे करोगे तो वही की वही संख्या आ जाएगी, एक को किसी से भी करो वो की वो संख्या आएगी। नीचे हमेशा ही सूत्र बनेगा, नीचे क्या बनेगा, हमेशा सूत्र बनेगा। कौन सा, ध्यान से देखना, a प्लस बी, ये तो हुआ a और ये b, तो क्या बना a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है a और ये क्या है b, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ऊपर वाला ऐसा का ऐसा √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, √7 गुणा √7, तो कितना आ जाएगा बेटा 7, चिन्ह किसका, माइनस का। √6 का स्क्वायर, तो √6 गुणा √6 तो कितना आ जाएगा 6। ऊपर कितना आएगा √7 प्लस √6 और नीचे 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया, इसका हर का परिमेयकरण। इसमें भी हर में अपन ने क्या बना दी, परिमेय संख्या ही बना दी। अगला देखते हैं, तीसरा है हमारा 1/5 √5 प्लस √2, 1/5 √5 प्लस √2। हर का परिमेयकरण करना है। यहाँ हर में कितने पद दिए हुए हैं, 2 पद, यानी 2 संख्या दे रखी है। तो जब आप इसका हर का परिमेयकरण करोगे तो आपको क्या करना है, केवल इनके बीच का जो चिन्ह है, केवल इनके बीच का जो चिन्ह है उसको बदल के ऊपर नीचे गुणा करना है। इनके बीच के चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। तो इनके बीच का चिन्ह किसका था, प्लस का था, तो हमने किससे गुणा करवा दिया, ऊपर नीचे माइनस से गुणा करवा दिया। करवाते हैं, 1 को इससे गुणा करवाओ तो ये का ये आ जाएगा सर। नीचे करते हैं, नीचे हमेशा सूत्र बनेगा, ये क्या बना a प्लस बी और ये क्या बना a माइनस बी, ये क्या बना a प्लस बी और ये क्या बना a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर। करो √5 माइनस √2, नीचे √5 का स्क्वायर, तो ध्यान से देखना √5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ √5 गुणा √5, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे कितने रह जाएंगे 3। तो ये अपन ने इसका भी क्या कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया। हमें अंश का नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न हमसे कहता है कि हर का परिमेयकरण करो, तो हर का परिमेयकरण कर दिया अपन ने। अगला है 1/7 माइनस 2, ऊपर एक ऐसा का ऐसा √7 माइनस 2। तो मैंने क्या कहा, यदि नीचे वाले पद में 2 संख्या हो तो उसका दोनों के बीच का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे क्या कर दो बेटा, गुणा कर दो। उनका चिन्ह बदलकर क्या कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ये लो बेटा, अपन ने इनके बीच का चिन्ह किसका था, माइनस का, और माइनस का था तो अपन ने किसका कर दिया, प्लस का कर दिया। प्लस का करते ही अब गुणा करना है। 1 को इनसे गुणा करवाओ, 1 से इनको गुणा करवाएंगे तो ये का ही आ जाएगा
नीचे आपका वही सूत्र बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ऊपर कितना है √7 प्लस 2 और नीचे क्या जाएगा √7 का स्क्वायर बताओ, तो सर √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 और 2 का स्क्वायर, यहाँ √2 नहीं है, कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ऊपर कितना आएगा √7 प्लस 2 और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो इसमें भी हमने क्या कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया। ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई और ये प्रश्नावली भी कंप्लीट है, अगली प्रश्नावली कल करेंगे।